नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मेरी हिंदी क्लास का टॉपिक है छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा में बच्चे को अंतर समझाना। देखिए, छोटे बच्चे सबसे पहले वर्णमाला सीखते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की पहचान जब हो जाती है तब हम बच्चे को सिखाते हैं अमात्रिक शब्द। 2, 3, 4 अक्षर के बिना मात्राओं के शब्दों के साथ साथ जब वे वाक्य पढ़ना भी सीख जाते हैं तब बारी आती है मात्राओं की। एक एक करके हम बच्चे को सारी मात्राएं सिखाते हैं। अब वो मात्राएं भी सीख गया है, उसको सारी मात्राएं आ चुकी है, लेकिन अंतर नहीं कर पा रहा है कि छोटी ई और बड़ी ई में क्या फर्क है। छोटा ऊ बड़ा ऊ में क्या फर्क है, उसको मात्रा लगानी है। ऊ की मात्रा लगा दी, ई की मात्रा लगा दी, बट उसको अंतर नहीं पता। इसी अंतर को बच्चे को समझाने के लिए, ताकि वो गलती ना करे, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि छोटा अ बड़ा अ में किस प्रकार से अंतर किया जाता है, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा में के शब्दों में कैसे अंतर किया जाता है, कैसे उनके अर्थों को समझा जाता है कि अगर गलत मात्रा लग गई है तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इस तरह से आप बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। और आज हम लास्ट अंतर करने जा रहे हैं मात्राओं में, छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब सबसे पहले हम बच्चे को छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा में पहचान करना सिखाएंगे। तो पहचान के लिए बच्चे को सिर्फ यही बताना है कि जैसे ही हम डंडे के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं तो ये है छोटे ओ की मात्रा, और डंडे के ऊपर अगर दो मात्राएं हैं तो बन जाएगी बड़े ओ की मात्रा। छोटा ओ बड़ा ओ। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डंडा नहीं लगाया और सिर्फ मात्रा लगाई एक, तो ये बनेगी छोटे ए की मात्रा, और बिना डंडे के दो मात्राएं लगाई तो बड़े ए की मात्रा। बट हमें तो छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा में अंतर करना सीखना है। तो पहचान कैसे होगी? डंडे के ऊपर एक मात्रा छोटा ओ, डंडे के ऊपर दो मात्राएं बड़ा ओ औ। अब यहाँ पर कुछ व्यंजन लिखे हैं मैंने। व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाते हुए हम बच्चे को उच्चारण करना सिखाएंगे। पहला स्टेप तो है हमारा बच्चे को मात्रा की पहचान करानी। अब इसके बाद हम बच्चे को उच्चारण करना सिखाएंगे। तो जैसे ही हम क व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन गया? को, खो, गो, घो। देखिए, ओ की मात्रा है तो आपका जो ये लिप्स है, ये जो होठ है, ये कैसे खुलेंगे? इस तरह से। ओ, को, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है ओ, उसकी तरह से आपके लिप्स बनेंगे। ओ, इस तरह से। को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, झो। व्यंजन के साथ मात्रा लगाते जाएंगे और उच्चारण करते जाएंगे। टो, ठो, डो, ढो। देखिए, लिप्स ऐसे बनेंगे। ओ, तो, थो, दो, ढो, नो, पो, फो, बो, भो, मो। डंडे के ऊपर मात्रा लगाते जाएंगे तो ये बन गई हमारी छोटे ओ की मात्रा। और उच्चारण कैसा हो रहा है? ओ, ओ का उच्चारण आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं बड़े ओ की मात्रा की तरफ। तो व्यंजन पर हम लगाने वाले हैं बड़े ओ की मात्रा। तो उच्चारण कैसे बदलेगा, आपको मेरे साथ साथ दोहराना है। देखिए, दो मात्राएं लगाएंगे। कौ, क व्यंजन के साथ हमने बड़े ओ की मात्रा लगाई है तो क्या बन गया? कौ, खौ, गौ, घौ। देखिए, क्योंकि बड़ी ओ है तो उच्चारण भी ऊंचा होगा, बड़ा होगा। चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ।
व्यंजन के साथ हम मात्रा लगा रहे हैं, उच्चारण सुनते जाइए। तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ और ये लास्ट मौ। तो देखिए, छोटे ऊ की मात्रा लगाई, एक मात्रा लगाई, बड़े ओ की मात्रा लगाई, दो मात्रा लगाई। अब उच्चारण में अंतर देखिए आप। को, कौ, खो, खौ, गो, गौ, घो, घौ। मेरे साथ साथ दोहराइए। चो, चौ, छो, छौ, जो, जौ, झो, झौ। अंतर देखिए, व्यंजन में जो मात्राएं लगाई गई हैं। टो, टौ, ठो, ठौ। तो इस तरह से आप अपनी एक कॉपी बनाइए जिसमें आप मात्राओं के अंतर को लिखते रहिए, उसका उच्चारण करते रहिए। अब हम कुछ शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बच्चे को अंतर करना सिखाएंगे। आइए अब कुछ शब्दों के जरिए बच्चे को छोटे ओ और बड़े ओ की मात्रा में बेहतर तरीके से अंतर करना सिखाते हैं। बच्चे को समझ में आ चुका है, पहचान हो चुकी है, ये छोटे ओ की मात्रा है और ये बड़े ओ की मात्रा है। छोटे ओ की मात्रा में एक मात्रा लगाएंगे, बड़े ओ की मात्रा में दो मात्रा लगाएंगे, क्योंकि छोटा ओ है तो उच्चारण छोटा होगा और बड़ा ओ है तो उच्चारण बड़ा होगा। अब उसको समझ में आ चुका है, मात्रा लगानी है, एक या दो मात्रा लगा के शब्द को बना के कॉपी बंद करके वो रख देता है, जानता नहीं कि गलत मात्रा लगाने से क्या फर्क पड़ता है। इसी अंतर को, इसी फर्क को हमें बच्चों को इस वीडियो में समझाना है। देखिए, व्यंजन स के साथ जब छोटे ओ की मात्रा लगाई तो क्या शब्द बन गया? सो। और बड़े ओ की लगाई तो क्या शब्द बन गया? सौ। सो का अर्थ क्या होता है? एक मात्रा लगाने से सो जाना, मैं रात को जल्दी सो गई। और 100 का मतलब क्या होता है? 100। 100 रुपये, 100 अंक, मेरे 100 नंबर आए, मैंने 100 अंक प्राप्त किए। 100, सो ओ, सो, 100। जो मेरे पास पेन था वो मैंने तुम्हें दे दिया, जो पेन था, जो। और ये क्या है? जौ। देखिए, ओ की मात्रा लगाई, जो, छोटे ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा लगाई, जौ, जो कि एक अनाज होता है, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, ऐसे जौ भी एक अनाज है, जो, जौ। बोना, छोटे ओ की मात्रा, बोना। बोना, किसान खेत में बीज बोता है, वो वाला बोना। बौना, बौना का मतलब जिसकी हाइट छोटी होती है, बौना। देखिए, बड़े ओ की मात्रा, बौना, और ये बोना। नोक, छोटे ओ की मात्रा, नोक, ओ। नौका, नोक का मतलब जैसे पेंसिल की नोक, चाकू की नोक बहुत तेज है, नोक। नौका का मतलब नाव। ऐसे ही क के साथ जब हमने छोटे ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? को न, कोन। आइसक्रीम कोन खाते हैं आप, उसको हम क्या कहेंगे? कोन। कौन, बड़े ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कौन। दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन आया, कौन। कौन, कौन। शोक, ओ, छोटे ओ की मात्रा, शोक यानी कि दुख। शौक का मतलब होता है इंटरेस्ट, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। अगर आपने शौक की जगह शोक लिख दिया या शोक बोला तो देखिए कितना गलत अर्थ हो जाएगा। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, शोक का मतलब तो दुख होता है, बट हमें शौक है, शौक। गोरी, रिया बहुत गोरी है, उसका जो रंग है कैसा है? फेयर है, गोरी है बहुत। गौरी, बड़े ओ की मात्रा, गौरी। गौरी जो कि पार्वती जी का एक नाम है, गौरी, गौरी। और मैं नदी की ओर घूमने गई, नदी की ओर यानी कि नदी की साइड। और, बड़े ओ की मात्रा, और। राम और श्याम दो भाई हैं, और, राम और श्याम। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं शब्दों को। सो, सौ, जो, जौ,
बोना, बौना, नोक, नौका, कौन, कौन, शोक, शौक, गोरी, गौरी, और। अब इस तरह से आपके बच्चे को समझ में आ जाएगा कि एक मात्रा लगाने से या दो मात्रा लगाने से शब्दों में किस प्रकार अंतर किया जाता है, किस तरह से अर्थ बदल जाता है। अब वो समझ चुका होगा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, शौक, इंटरेस्ट। शोक कभी नहीं बोलेगा, ना वो लिखेगा, क्योंकि शोक का मतलब तो दुख होता है। तो मात्राओं के हेर फेर बदलने से किस तरह से शब्द का अर्थ बदला, उच्चारण बदला, ये बच्चे को समझना है। आशा करती हूँ इस वीडियो के जरिए आपके बच्चे ने छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा में स्पष्ट तरीके से आज अंतर को सीख लिया होगा। सारी मात्राओं की वीडियोस में बना चुकी हूँ, मात्राओं के बीच अंतर की वीडियोस बना चुकी हूँ, जो कि आज हम लास्ट मात्रा में अंतर कर रहे थे, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये भी अंतर आज स्पष्ट हो चुका है। अगर आपके बच्चे को किसी भी मात्रा के अंतर में डाउट लगता है तो मेरे चैनल पर जाकर आप अपने बच्चे को उस डाउट को दूर कर सकते हैं, उसे अभ्यास करा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ऐसी नई वीडियोस बनाने के लिए, आपके बच्चे को सिखाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।